स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो साथियों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति और इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग वोकैब भी हम लोग याद करेंगे, क्योंकि क्या है देखिए साथियों कि मैं अकेला ही मैं आपको देखिए पढ़ाने वाला हूँ और जब तक कोई नए टीचर नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं ही आपका रिवीजन में आपका कराता रहूँगा। ठीक है। और मैथ्स भी आपका भी स्टार्ट होने वाला है और ये आपका जीके का डेली आपका ये वीडियो चलेगा। केवल 5 क्वेश्चन आपको डेली आपको याद करने हैं। 5 आपका ये करंट अफेयर्स रहेगा और जिसमें स्टैटिक जीके और प्लस करंट अफेयर्स दोनों रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपका वोकैब का रहेगा। तो डेली बस आप मुझे केवल आप अपना 5 मिनट दीजिए और यकीन मानिए मैं आपको जो है तकरीबन 6 महीने तक, यानी अगर आने वाले 2026 के जितने भी एग्ज़ाम हैं आपका मई जून आते आते मैं आपको पूरा महारत उस सब्जेक्ट में आपको बना दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आप केवल मुझे आप डेली आप 5 मिनट दो। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साथियों क्या है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जो कि बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्या है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एमटीएस में कई बार यह सवाल पूछा गया है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी। तो याद रखिए यह जो है 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। कब है? 5 फरवरी 1615 में मुगल मेवाड़। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी यहाँ पर क्या थी? तो याद रखिए ये जो है राजगीर गिरिव्रज। क्या नाम है? राजगीर गिरिव्रज। ये याद रखिएगा, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है, वास्को डिगामा भारत में कब आया। वास्को डिगामा भारत में कब आया? तो 1498 ईस्वी। ये याद रखिएगा 1498 ईस्वी। इसके बाद देखिए प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो याद रखिए हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। किस मध्यकालीन संत के उपदेश वो अभंग में संकलित है? तो याद रखिए वो तुकाराम है। कौन है? तुकाराम है। मध्यकालीन संत के उपदेश जो है वो अभंग में यहाँ पर संकलित है। तो क्या नाम है? तुकाराम। ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों हम लोग यहाँ पर वोकैब का याद करेंगे प्रश्न जो है। ठीक है। डेली आपको ये लिखते भी रहना है और याद भी करना है। देखिए क्या है, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये 2 से 3 नंबर 4 नंबर सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों को याद नहीं होता है, जिससे उनका मार्क्स कम आ जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या है। और पहला है यहाँ पर टू इंक्रीज द स्पीड, यानी किसी भी वस्तु की स्पीड को, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेट। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेट। और यह ध्यान दीजिए यह आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आप गांठ बांध करके पूरा इसको नोट कर लीजिए, 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है। ACCELERAT, इसका स्पेलिंग भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, यानी अ पर्सन हु हेल्प्स, यानी कोई पर्सन है जो उसके साथ वो क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है ना। और या इस तरह से भी आ सकता है टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, यानी कोई चीज़ जो गलत हो रही है। अ पार्टनर इन क्राइम, यानी वो अपराध में उसका पार्टनर भी सहभागी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सह अपराधी। क्या कहते हैं? सह अपराधी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकम्प्लिस। क्या बोलते हैं? अकम्प्लिस। स्पेलिंग याद रखिए ACCOMPLICE, ACCOMPLIC। कई बार स्पेलिंग भी यह पूछा गया है। फिर इसके बाद थर्ड देखिए क्या है, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ। बी हारमोनियस यानी किसी चीज़ के अनुरूप होना, जिसे हम एकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकॉर्ड हो बोलते हैं। हारमोनियस ACCORD, एकॉर्ड यानी अनुरूप होना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा आपका है शार्प बिटर और हार्श इन टेम्पर लैंग्वेज। क्या है? शार्प बिटर और हार्श इन टेम्पर लैंग्वेज, यानी जैसे कोई बोलता है ना कड़वा स्वभाव, जिसे हम बोलते हैं एकरबिक। क्या बोलते हैं? एकरबिक। ACERBIC। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। इसके बाद पांचवा देखिए क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है। ध्वनि विज्ञान जिसे कहते हैं, एकाउस्टिक। क्या कहते हैं? एकाउस्टिक। साइंटिफिक स्टडी
क्वालिटी ऑफ साउंड, या जो साउंड के बारे में कोई साइंटिस्ट यहाँ पर अध्ययन करता है उसे हम एकाउस्टिक बोलते हैं। ACOUSTICS, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको पूरा आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।